शाहीन, शाहीन। जी क्या हुआ? मेरा पर्स नहीं मिल रहा। अरे वहीं साइड टेबल के ड्रॉज में होगा ना। नहीं नहीं, ये लो ये लो। वापसी में कुछ लाना तो नहीं है? हाँ, दूध और नाश्ते का सामान लेते हुए आइएगा। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हो गया बेबी को? सोना बेबी। ओय 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 ओय, नहीं वाली आपको। बीबी जी, आपसे ज़रूरी काम था। बीबी जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा शौहर ना जुए में 30,000 रुपए हार गया। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, गुंडे हैं गुंडे। वो फरमान, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तू पागल तो नहीं हो गया? तू अपना हिस्सा मुझसे पहले ले चुका है। तेरे मेरे दरमियान कोई लेन देन बाकी नहीं है अब। देख, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे तमाम पैसा खर्च हो चुके हैं और मैं जानता हूँ कि एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। अगर हमने उन्हें पैसे ना दिए, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहीं वो मेरे शौहर को ना मार दे। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं तुझे अपने साथ कराची लेकर आया। अब तू अपना हिस्सा अयाशों में उड़ा चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? देख, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करता हूँ, मैं ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, तुझसे राब्ता तक नहीं करूंगा। बीबी जी, आपके पास उतने पैसे होंगे ना? आप मेरी मदद कर दो, अपनी बच्ची का सदका समझ के ही दे दो। मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, समझा तू? तो फिर ठीक है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। और अगर मैं जेल गया ना, तो तू अच्छी तरीके से जानता है कि तुझे भी सलाखों के पीछे से कोई नहीं बचा सकता। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फरमान आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। देख रफीक, मेरे पास जितने पैसे थे मैं उसका फ्लैट ले चुका हूँ। मैं तुझे 5 लाख नहीं दे सकता। कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम में? मुझे नहीं पता। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, वरना तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पागल समझ रखा है तूने? जबान की बात समझ नहीं आती तुझे क्या? इमरान, घर की तलाशी ले, जो कुछ मिले उठा ले। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास कुछ नहीं है। भाई, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ वक्त तो दो। वक्त दो तुझे? 1 हफ्ते से टॉपियां बना रहा है। कल 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 जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो जुआ खेलने आया क्यों? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आ गया था, मुझसे गलती हो गई। भाई ने माफ कर दो, हमारे पास एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए। अल्लाह के वास्ते इन्हें छोड़ दो भाई। भाई, घर में तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस थके हुए मोबाइल के। ये तो 200 रुपए का भी नहीं बिकेगा। देख करीम, या तो मेरे पैसे दे दे या जानते जाएगा। 3 दिन है तेरे पास, सिर्फ 3 दिन। चल जिब्रान। अब कहाँ से लाओगे पैसे? मना करती थी ना कि जुए की लत मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माशाल्लाह फातिमा बहुत प्यारी है, इसकी नजर उतार लेना। हाँ, रोजाना इनकी नजर उतरती है भाई। अच्छा, यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? हम लोग पहले नवाबशाह में रहते थे। हमारे सारे रिलेटिव भी वहीं रहते हैं। अपने रिश्तेदारों से इतनी दूर यहाँ आने की वजह? वहाँ नौकरियाँ कहाँ मिलती है अच्छी, और मेरे हस्बैंड को कराची आने का इतना शौक था कि बस। मेरे हस्बैंड पुलिस में ASI हैं। जब भी कोई मसला हो बिला झिझक बता देना, और कोई भी चीज़ चाहिए हो बिला तकल्लुफ मांग लिया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, तुम भी मेरे घर चक्कर ज़रूर लगाना। अरे चाय तो पी के जाती है। अरे नहीं नहीं, फिर कभी पीऊंगी। ये 2nd फ्लोर पे कॉर्नर का फ्लैट मेरा है, और फातिमा को ज़रूर लेकर आना। जी बिल्कुल ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ फरमान, कम इन। बैठो। थैंक यू सर। सर, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लोन के लिए अप्लाई करना चाहता था। फरमान, तुम्हें यहाँ पर जॉब करते हुए अभी 2 माह भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और वैसे भी
ऑनर्स ने लोन देना बंद किया हुआ है। सर सर प्लीज़ सर, मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप बॉस से मेरी रिक्वेस्ट करें। तुम्हारा प्रोविजनल पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंपनी तुम्हें लोन नहीं देगी। सर सर कोई तो रास्ता होगा, आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। आई एम सॉरी फरमान, कंपनी के कुछ उसूल हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। शाहीन आ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। जी आई बस 2 मिनट। अच्छा जो ले लो, जो नहीं लेना, लेकर आओ तुम कार्ड बाहर। अच्छा बस बेला, इसका ख्याल रखना फातिमा का, हम डॉक्टर के पास से होके आधे घंटे में आ रहे हैं। जी बेगम। देखो अगर रोए तो उसको फीडर बना के दे देना। ठीक है बेगम साहब। चलो, तुम्हारी वजह से आज ऑफिस लेट हो जाऊंगा मैं। सुनो, बच्ची को कहाँ ले जा रही हो? इधर बात सुनो, रुको, बच्ची को कहाँ ले जा रही हो? बात सुनो, रुको, रुको, बात सुनो, बच्ची को कहाँ ले जा रही हो? शाहीन, तुम्हारी मासी तुम्हारी बेटी को लेके अभी गई है। क्या? कहाँ लेकर चली गई? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुकी। बेला फातिमा को कहाँ लेकर चली गई? मुझे नहीं पता। आप कहाँ जा रहे हो? बेला के घर जा रहा हूँ। यार आ रहा हूँ। जल्दी करो, वो पुलिस वाला ना थी, उसकी बीवी ने देख लिया है। जल्दी चलो। खबर दो करो। अपनी बेटी को आप दोनों मासी के हवाले करके चले गए? जी वो तो तकरीबन 2 महीने से यहाँ काम कर रहे थे, कभी उस पर शक नहीं हुआ और अक्सर तो अपनी बेटी को उसके पास छोड़ कर जाते थे हम, लेकिन हमें क्या पता कि वह हमारी बेटी को अगवा कर ली थी। हो सकता है उसने ये काम किसी और के कहने पे किया हो। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, हमारी तो यहाँ किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर हमें तो कराची आए हुए टोटल 4 महीने हुए। प्लीज आप कुछ भी करके मेरी बच्ची को ढूंढ के ला दे, पता नहीं वो किस हाल में होगी। मासी का एड्रेस, मोबाइल नंबर तो होगा आपके पास? जी मैं मासी के घर गया था, लेकिन वहाँ पर ताला था और उसका नंबर भी बन जा रहा है। एड्रेस लिखवाइएगा। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? जी वो मेरी वाइफ के मोबाइल में है। मासी को काम पे रखते हुए किसी से जमानत ली थी? नहीं सर, वो तो तकरीबन 4-5 साल से इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, बस फिर हमने भी काम पर रख दिया उसे। तुम भी तो इसी बिल्डिंग में रहते हो, जानते हो उस मासी को? जी सर, वो 3-4 घरों में तो काम करती थी। हमारे बराबर वाले फ्लैट में भी वही मासी काम करती थी। बिल्डिंग में जितने घरों में वो काम करती थी वहां से मालूमात लो उसके बारे में। ठीक है सर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ लें। आपके पास अगर कोई फ़ोन आए और आपकी बेटी के बारे में कोई इतला दे या रकम का मुतालबा करें तो आप हमें फौरी इतला दें।
इधर आओ। जी सर। यहीं रहते हो? जी सर, ये बराबर वाला घर है। बेला और करीम को जानते हो? जी सर, वो उसी घर में किराए पे रहते थे। इस घर का मालिक मकान कहाँ रहता है? सर वो बराबर वाली गली में रहते हैं, मैं आपको लेके चलूँ? सर ये रहा। जी सर। बेला और इसका शौहर तुम्हारे घर में रहते थे? जी वो मेरा ही घर है। क्या हुआ साहब, कोई मसला हुआ है क्या? बेले ने एक बच्ची को अगवा किया है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कल रात ही घर खाली कर दिया था और मेरा सारा किराया भी अदा कर दिया था। अच्छा, वो कितने अरसे से रह रहे थे तुम्हारे घर में और तुम क्या जानते हो उनके बारे में? साहब वो पिछले 3 सालों से मेरे घर में रहते थे और पिछले 8 महीने से मेरा किराया भी अदा नहीं किया था। कल रात सारा किराया अदा कर दिया है। 8 महीने का किराया एक साथ अदा कर दिया? हाँ, मैं खुद परेशान था साहब। बेला का शौहर कोई काम काज करता नहीं था, बीवी कमा के लाती थी और घर का खर्च चलता था। साहब वो दिन रात जुए के अड्डे पे पड़ा रहता था। साहब करीम मेरे जुए के अड्डे में बैठा रहता था, उसके बाद जुए खेलने के पैसे भी नहीं होते थे। साहब एक दिन वो 5,000 लेके आया और जुए में 35,000 हार गया साहब। 30,000 मैंने अपनी जेब से दिए साहब। पिछले कई दिनों से मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ साहब, उसके पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन कल रात वो आया और मेरे 30,000 रुपये दे के चला गया। उसने बताया ये पैसे वो कहाँ से लाया था? साहब उसने कुछ नहीं बताया, पैसे दिए और चला गया। करीम कहाँ मिलेगा हमें? साहब मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मुझे जो मालूम था मैंने आपको सब बता दिया। मासी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल सका। बेला और करीम दोनों के नंबर बंद हैं और बिल्डिंग के जितने घरों में बेला काम करती थी सबने उसका कैरेक्टर अच्छा बताया और कई घरों में वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। मालिक मकान का किराया और जुनैद के 30,000 एक दिन पहले ही अदा कर दिए गए। यानी अगर बच्ची को मासी के पास छोड़कर नहीं जाते तो मासी ने फिर भी बच्ची को अगवा करना था। लेकिन सर अगर उन्हें भागना ही था तो फिर पैसे देकर क्यों गए? बिना पैसे दिए भी तो भाग सकते थे। देखो वो दोनों क्रिमिनल नहीं थे, इसलिए पैसे अदा करके गए। ज़रूर किसी के कहने पे मासी ने बच्ची को अगवा किया। अंदर भेज दो उन्हें। सर जी, हमारी बच्ची का कुछ पता चला? जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। समझा नहीं मैं आपकी बात। आप ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं हमसे। अरे हम क्या छुपाएंगे आपसे, आप साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। बेला और करीम को बच्ची के अगवा करने से पहले ही पैसे मिल गए। इसका मतलब है कि बच्ची किसी और के कहने से अगवा की गई है, जिसे आप जानते हैं। ये पता करना तो आपका काम है ना। अगर हमें मालूम होता तो हम आपको ज़रूर बता देते। आपकी बच्ची अगवा करने से किसी को क्या फ़ायदा? ज़रा जहन पे जोर डालिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। सर जी, हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है और हो सकता है कि पैसों के लिए अगवा किया गया हो। तो आपको किसी का फ़ोन आया? किसी ने रकम का मुतालबा किया आपसे? नहीं, अब तक तो कोई फ़ोन नहीं आया मुझे। हमारी बच्ची को अगवा हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और आप हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हमें पता है कि हमें क्या करना है। आपको कोई इत्तला मिले तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा। जी सर। बिल्डिंग के लोगों से इन दोनों के बारे में मालूमात हासिल की? जी सर, फरमान ने 3 महीने पहले ये फ्लैट ख़रीदा था। इससे पहले ये लोग नवाबशाह में रहते थे। उसको जायदाद में से हिस्सा मिला तो ये यहाँ पे आ गया। इसे कराची आने का बहुत शौक था। ये फरमान करता क्या है? सर किसी टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता है और बकौल उन्हें जायदाद में से हिस्सा मिला तो उन्होंने ये फ्लैट ख़रीद लिया। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अगवा करने वालों को बड़ी रकम दे सकें।
ठीक है, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ सर, खैरियत? गुजर नाले के करीब झाड़ियों से किसी की लाश मिली है, जाके देखो कि वो लाश किसकी है। ठीक है सर। कुछ पता चला वो लाश किसकी थी? जी सर, उस शख्स का नाम रफ़ीक था। सर ये शख्स डकैती और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस था। सर इसके खिलाफ डिफेंस थाने में एफआईआर भी दर्ज थी। सर ये शख्स नवाब शाह का रिहायशी था। नवाब शाह? सर एक और हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। वो क्या? रफ़ीक का कत्ल तकरीबन 2:30 बजे हुआ है, जबकि इसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 1:45 बजे से लेकर 2 बजे तक इसकी एक ही नंबर से बात हुई है। सर ये नंबर फरमान का है, जिसकी बच्ची फातिमा अगवा हुई थी। वेरी गुड। इसका मतलब है कि रफ़ीक के कत्ल से फरमान का कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। घर में सबसे पहले तुम आए थे? जी साहब। क्या देखा तुमने? सर मैं बाहर गली से गुजर रहा था तो देखा एक औरत चादर लपेटे घर से भाग रही थी। उस औरत को पहचान लोगे? नहीं साहब, उसने चेहरे पे चादर ओढ़ी हुई थी। सर ये जिंदा है। एम्बुलेंस को फोन किया था तुमने? जिस तरह एम्बुलेंस आती होगी। सर ये झुमका भी मिला है। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इनकी? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है, दुआ करें। देखिए ये वक्त मुनासिब तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? फरमान वहाँ कैसे पहुँचा? इन्हें एक कॉल आई थी। फातिमा के बदले 5 लाख का मुतालबा किया था उन्होंने, और हमारे पास घर में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। फरमान वो 1 लाख रुपए लेकर फातिमा को बचाने चले गए। तो आप दोनों ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम बहुत डर गए थे कि कहीं वो फातिमा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अंजाम देख लिया आपने? आप जानती हैं वो फोन किसका था? नहीं, कॉल फरमान ने रिसीव की थी और उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस पैसे लिए और जल्दी जल्दी चले गए फातिमा को बचाने। इस शख्स को पहचानती हैं आप? नहीं, मैं उसे नहीं जानती। जरा गौर से देखें, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने कहा ना मैं इसे नहीं जानती। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज और परेशान मत करें। फरमान के पास कोई बंदूक वगैरह थी? ये कैसा सवाल है? भला फरमान के पास पिस्टल कहाँ से आएगी? आपके चेहरे पे ये चोट का निशान, क्या किसी ने मारा है आपको?
देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें। सर हमें मौका वारदात से तो कोई रकम नहीं मिली, जबकि शाहीन के मुताबिक फरमान के पास 1 लाख रुपए थे। यार ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। सब समझ आ जाएगा। बेला के मोबाइल में जो सिम मिली है और शाहीन और फरमान के मोबाइल की सिम का सारा रिकॉर्ड निकलवा। बंदूक और लोहे के सरिये पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुझे कल शाम तक चाहिए। जी सर। और हाँ, अपने एक आदमी को नवाबशाह रवाना करो। मुझे शाहीन, फरमान और रफीक तीनों का मुकम्मल बायोडाटा चाहिए। ओके सर। क्या कहा डॉक्टर ने? फरमान कॉमे में चले गए और कुछ पता नहीं उनको कब होश आए। अच्छा तुम घर चलो, 2 दिन से यहाँ अस्पताल में हो, घर चल के आराम करो। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? मैंने क्या किया? थाने चलोगी तो सब पता चल जाएगा। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अपनी बच्ची को क्यों अगवा कराया तुमने? ये क्या बकवास है? मैं क्यों फातिमा को अगवा करवाऊंगी? कोई सबूत है आप लोगों के पास इसका? तो सबूत चाहिए तुम्हें? कितने सबूत चाहिए? अतीक, मैडम को सबूत दिखाओ। जो सिम हमें बेला के पास से मिली है वो तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड है, और तुम दोनों की जितनी दफ़ा बातचीत हुई है उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। जाए वो कुआं से मिलने वाली बंदूक जिससे करीम और बेला को कत्ल किया गया, उस पर फरमान की उंगलियों के निशान है, और फरमान को जिस लोहे के सरिये से मारा गया उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। और इस झुमके को तो पहचानती होंगी आप। ये भी आप जाए वारदात पर छोड़ आई थी। और हम तो ये भी जानते हैं कि फातिमा तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम बांझ हो। तुम्हारे शौहर फरमान और उसके दोस्त रफीक, तीनों का बायोडाटा है हमारे पास। इतने सबूत काफी, जो और सबूत दिखाओ तुम। इतने सबूत काफी, जो और सबूत दिखाओ तुम। फरमान और रफीक दोनों घरों में डकैतियां मारते थे। हम पहले नवाबशाह में रहते थे। ये क्या हो गया आपको? और ये बच्चा कहाँ से लाए हो? कुछ नहीं हुआ, तुम दरवाजा बंद करो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। इतना खून बह रहा है, आपको अपनी जान की भी परवाह नहीं है जरा सी? अरे कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू के गुजर गई। ये बच्चा किसका है? जिस घर में हम चोरी कर रहे थे वहाँ मियाँ बीबी बहुत शोर कर रहे थे, मजबूरन हमें उन्हें गोली मारनी पड़ी। ये बच्ची उन्हीं की और रफ़ीक ने उठा ली थी। कहा था इसको बेच देंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जेल चले गए तो ऐसा पैसा किस काम आएगा? सही कहती हो तुम, अब तो हमसे कत्ल भी हो गया है। अगर अब जेल गए तो बहुत मुश्किल है हमारा बचना। हम ये शहर छोड़ देंगे, वैसे भी हमारे पास काफ़ी पैसा जमा हो गया। रफ़ीक से बात करता हूँ मैं, हम कराची चले जाएंगे। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप सारे गलत काम छोड़ दोगे। मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ इस काम से। कब तक पुलिस से भागता फिरूंगा मैं? बस
कराची जाकर वहाँ कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। और हम लोग कराची आ गए, लेकिन फरमान ने रफ़ीक को कराची लाकर सबसे बड़ी गलती की। रफ़ीक ने गलत काम नहीं छोड़े, वो यहाँ आकर भी चोरियाँ करता रहा, और जब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उसने फरमान से ही मुतालबा शुरू कर दिया पैसों का। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? कुछ परेशान लग रहे हो। रफीक ने औकात दिखा दी मुझे अपनी, कमजोर धमकी दे रहा था मुझे। क्या कहा रफीक ने? 5 लाख रुपए मांगे, कहा अगर नहीं दोगे तो पुलिस में चला जाऊंगा। मैं आपको पहले ही कहती थी कि उसको मत लेकर आओ कराची, लेकिन आप तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है ना। वो वहां रहकर भी हमारे लिए खतरा होता, और अगर पकड़ा जाता तो मेरा नाम लाजमी लेता वो। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसे लेने के बाद आपको तंग नहीं करेगा और पुलिस को कुछ नहीं बताएगा? वादा कर रहा था मुझसे कि अगर पैसे दोगे तो ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी राब्ता नहीं करूंगा तुमसे। और यार इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अगर इतने पैसे लाओगे कहाँ से? यही तो समझ नहीं आ रहा। फैक्ट्री वालों ने भी लोन देने से इनकार कर दिया। अल्लाह मालिक है, देखो क्या होता है यार। ये सब तुम्हारे गलत कामों का नतीजा है, जिसकी सजा तुम्हें एक ना एक दिन मिलनी थी। अब तो मम्मा आ गई, अब तो नहीं रोना। देखो शाहीन, हमारे पास एक रास्ता है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसा रास्ता? अगर हम फातिमा को बेच दें तो इतनी बड़ी रकम मिल सकती है हमें। क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फातिमा हमारी बेटी है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो तुम ये फ्लैट बेच दो। फ्लैट बेचने में वक्त लगेगा। शफीक ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। रफीक के पीछे पुलिस पड़ी, अगर वो पुलिस के हाथ आ गया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। मैं अपनी बच्ची नहीं बेचूंगी। तुम्हें ये बच्ची मेरी जान से ज्यादा अजीज है। अच्छा देखो, मसला हल हो जाए फिर हम दूसरी बच्ची गोद ले लेंगे। लेकिन कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं और तुम जानती हो मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। और फिर अगले ही दिन मैंने फरमान को फोन पे बातें करते हुए सुना। क्या 1.5 लाख? अरे नहीं 1.5 लाख तो बहुत कम है। और अभी वैसे आपने बच्ची देखी कहाँ है? बहुत प्यारी बच्ची है। अभी तो इन्वेस्टमेंट है, फिर आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा ये बताएं कि बच्ची को कब और कहाँ लाना है? क्या संडे? अरे नहीं, संडे में तो अभी 3 दिन बाकी है। चलें फिर सैटरडे को मैं आपसे मिलता हूँ। मैं फातिमा को गलत हाथों में नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने बेला से मदद मांगी। बीबी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? फातिमा को अपने आप से दूर करके आपको क्या मिलेगा? फरमान फातिमा को बेच रहा है। लेकिन क्यों? एक बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? फातिमा हमारी बच्ची नहीं है और फरमान को पैसों की जरूरत है। लेकिन फरमान साहब हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। वो कभी पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद एक मुजरिम है। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आओ मेरे साथ। ये पैसे रखो और अपना सारा कर्जा उतार कर कहीं और चली जाओ। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और फातिमा से मिलने आती रहूंगी। मेरी मदद बस तुम ही कर सकती हो। और हाँ, अपनी और अपने शौहर की सिम बंद कर देना।
और ये लो नई सिम, ये अपने मोबाइल में लगा लो। मैं इसी नंबर पर रब्ता करूँगी। बस कुछ ही महीनों की बात है, ये सारे मामले निमट जाएंगे तो मैं अपनी बच्ची तुमसे वापस ले लूँगी। लेकिन जब बेला फातिमा को लेके जा रही थी तो उसे सादिया ने देख लिया और आप लोगों को फ़ोन कर दिया। वरना तुम लोग तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। आगे क्या हुआ? फरमान को मुझ पे शक था, लेकिन जब आपने फरमान को बताया कि बेला और करीम को पहले ही पैसे मिल चुके थे तो उसका शक यकीन में बदल गया। बेला और करीम को बच्ची की अगवा करने से पहले ही पैसे मिल गए। इसका मतलब है कि बच्ची किसी और के कहने से अगवा की गई है, जिसे आप जानते हैं। फरमान ने मेरे मोबाइल की तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड पे डाल दिया। और अगले दिन फरमान ने मेरी कॉल्स रिकॉर्डिंग सुनी तो कहाँ छुपाया बेला और फातिमा को? ये क्या कह रहे हो आप? कहाँ छुपाया बेला और फातिमा को तूने? मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती तू? नहीं जानती तू? देख बता दे मुझे, जब तक नहीं बताएगी मार डालूंगा तुझे। कहाँ छुपाया बेला और फातिमा को तूने? मुझे नहीं पता। तेरी वजह से मैंने अपने दोस्त को कत्ल किया। नहीं जानती तू? बताना तो तुझे पड़ेगा। जब तक तू नहीं बताएगी मार डालूंगा तुझे मैं। बता। बताती हूँ। वो फिर 10 कॉलोनी के एक घर में। खड़ी हो और लेकर चल मुझे वापस। साहब अभी क्या कर रहे हैं? फरमान रुक जाओ, ऐसा मत करो। हट जाओ रास्ते से तुम। यही है ना फसाद की जड़? आज मैं इसी को मार दूंगा। अगर तुम पहले पुलिस को इत्तला कर देती तो फरमान ये 3 कत्ल तो नहीं करता। और अब अगर फरमान कोमे से बच भी गया तो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इसे वापस अस्पताल छोड़ो और फरमान के कमरे के बाहर एक एहलकार को तैनात करो। यस सर। सर मुझे बाकी सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये झुमका शाहीन का है। जब पहली दफ़ा हम फरमान के फ्लैट पे गए थे तो मैंने वहाँ पे एक तस्वीर देखी थी जिसमें शाहीन ये झुमके पहने हुई थी। और उस दिन जब मैंने ये झुमका देखा, सर ये झुमका भी मिला है, मैं तभी पहचान गया था। लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से मैं खामोश रहा।